हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो जी नमस्ते। एक मिनट रुकिएगा। तो जी नमस्ते। ठीक है, हम आ गए हैं। तो जी मैं रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। ठीक है, बिना किसी तरीके के रैंडम रीडिंग पर प्रस्थान करते हैं। चलिए। अरे कल लड़ाई तो नहीं हुई आपकी किसी से? अरे हम उम्मीद करते हैं नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो आप लोगों ने अवॉइड किया होगा। किसी का कमेंट आया था कि लड़ाई जो है हमारे वीडियो अपलोड होने से आधे घंटे पहले किसी की लड़ाई हो भी गई किसी से। अरे हमको अफसोस है कि लड़ाई हो गया। कल का एनर्जी ऐसा था वैसे। खैर, अच्छी बात यह है कि धन वर्षा होने वाली है। ठीक है, तो अगर लड़ाई हुई है तो धन वर्षा भी होगी। देखिए, बुरी चीज़ हुई है जीवन में तो ये मत सोचिए कि भाई बुरी चीज़ हो गई तो अच्छी चीज़ नहीं होगी। उम्मीद पे जब दुनिया कायम है तो कर्मा बिलीवर्स भी कायम रहे। क्या दिक्कत है? चलिए अब रीडिंग पे आते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या हो रहा है भाई? अब ये पैसों का नुकसान किसको हो रहा है? हम रेडी नहीं हैं। आना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए। नाउ आई एम रेडी। जो भी कार्ड आएंगे वो हम लेंगे। रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक। ठीक है, जैसी जिसकी एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ ये तो अच्छा है भाई। पैसा आएगा भी, खर्च भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कल भी आपको बोला था अगर पैसा आएगा तो उसको डोनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उसका फ़्लो सही रहे। देखिए, उसको स्टैक करके रखना या जमा करके रखना, वो एक मनी एक ऐसी चीज़ है जो लिक्विडिटी जो है ना, उसकी क्या बोलते हैं, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे पता नहीं भाई। मतलब उसका उसका आवागमन अगर हो रहा है तो उसका वो भी होना चाहिए, जावागमन। सॉरी, पता नहीं ना, हमको ठीक से वर्ड नहीं आते, इसलिए आप समझ गए होंगे ना। फ्लो उसका जो है, आना जाना जो है, मतलब स्पेंडिंग एंड अरे इनकमिंग एंड आउट गोइंग, समझ गए। मतलब उसका खर्च होना भी ज़रूरी है और आना भी ज़रूरी है। उसका मतलब आपके उसका जमा करना वो अच्छा नहीं होता है। जो मनी होता है उसका फ्लो रहना ज़रूरी होता है। ये समझ गए होंगे आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट है यार। खैर, आगे देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। समवन विल स्पेंड देयर मनी वेरी वाइजली। एम्परर है भाई। अभी आपकी एनर्जी है, किसी और की एनर्जी है, पता नहीं, लेकिन अपने पैसों का सही इस्तेमाल कोई इनसे सीखे इनसे सीखे। है पैसों का पूर्ण उपयोग। समझ गए ना? समय का सही इस्तेमाल कोई इनसे सीखे इनसे सीखे। बताइएगा कौन सी मूवी का डायलॉग है? खैर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ही क्या 8 पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर एम्परर और सीधा 8 ऑफ पेंटिकल्स पे पहुंच गए। गुड, बट 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड मतलब किसी एक चीज़ पे उस किसी चीज़ को तराशना, उसको और पॉलिश करना, उस पर मतलब इतना ज़्यादा महारत हासिल कर लेना कि आपके एफ़र्ट्स पे, आपके कैपेबिलिटीज़ पे कोई सवाल ना उठा पाए, कोई ये ना बता पाए। जैसे आप मान लीजिए आप क्रिएटिव हैं, कुछ बनाते हैं अपने हाथों से, कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप इतने प्रो हैं उस काम में कि आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि उसने बनाया है वो उसके हाथ की कारीगरी अच्छी नहीं है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है क्योंकि आप प्रो हो गए हैं उस चीज़ में। ये एम्परर भी है। एम्परर बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है, तो आपको उस चीज़ का, उस काम का इतना अनुभव हो चुका है। अब ये किस चीज़ का अनुभव है हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इतना मेहनत करने के बाद
ये इतना लहूलुहान है, और ये जो पेंटिकल का ये बना हुआ है ये बहुत कांटेदार है, जिससे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि शी इज़ क्राइंग एंड शी इज़ ज़ख्मी ऑल्सो, मतलब इंजर्ड है, वुंडेड है। देखो ज़ख्मी हो गई है ना, जगह जगह से खून बह रहा है, हाथों से भी पैरों से भी, और क्योंकि ये कांटों से भरा हुआ एक वो है, ये पेंटिकल है, और इसको होल्ड करके भी ये लहूलुहान है, एंड शी इज़ क्राइंग ऑल्सो इन पेन। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई बहुत एम्परर रूपी कोई पर्सन है, जिसने जिसने आपकी वो वैल्यू नहीं की, या आपको बहुत ही छोटा फील कराया है। लाइक आपने इतना इन्वेस्ट किया इनके ऊपर, रिलेशनशिप का मामला हो सकता है, ठीक है, और ऑब्वियसली वर्क प्लेस या फिर आपके जॉब से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है, या आपके कोई बॉस हो सकते हैं, ठीक है, आपसे अथॉरिटी में ऊपर हो सकते हैं, जिनको जिन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि यू आर गुड फॉर नथिंग। देखते हैं क्या मामला है, इस समय क्या चल रहा है। द मून, पाइसिस एनर्जी, एरीज एनर्जी, हम बताया नहीं ना, ये एरीज है, ये पाइसिस है, ठीक है। बाकी पेंटिकल्स के साइंस हैं, 2 कार्ड आए हैं, तो अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स। अरे भाई, इतना पैसों को इतना सेव करने की किसी की बड़ी इच्छा है, और इतना ज़्यादा होल्ड करके, मतलब पैसों को बचाने की कोशिश, लाइक खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, इसको हम स्टैक करके रखेंगे। जैसे होता है ना, हमारे में हाँ, बंगाली में बोलते हैं कि एतो टाका की डीम पाड़ दे। इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना, जैसे स्कूल में बच्चे बोलते थे ना कि कॉपी घर पे रह गई, बुक घर पे भूल आए, या कुछ मैम बोलती थी ना कि घर पे क्या अंडे दे रही है, तो वही है एक तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आप पैसा इतना ज़्यादा स्टैक करके रखेंगे, क्या वो अंडे देगी और उससे ज़्यादा पैसा बढ़ेगा? मतलब पैसों का इक्वल फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ये मून कार्ड के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि चिंता का विषय है। हम बताते हैं क्यों। क्योंकि मून जो है, 1 मिनट, ये कार्ड हमारे गोदी में गिरा था, एक ही सिंगल कार्ड है इसलिए ले रहे हैं। टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जीज, लाइफ आपकी इम्बैलेंस में जा रही है। अरे यार, क्या है आलू नींबू पर, क्या गाने नहीं ख़त्म होते यार इन लोगों के। भी चिल्लाएंगे, रुकिए। हाँ, तो क्या कह रहे थे? मतलब पूरा रीडिंग ख़राब हो गया ना हमारा। हाँ, तो हम कह रहे थे कि क्या कह रहे थे यार हम, क्या बेकार हो गया पूरा, बताओ। एंजल्स के मैसेज डिलीवर हो रहे होते हैं माइंड में तो ख़राब हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं आपको कि हमको फ्रस्ट्रेशन होती है भाई। क्योंकि जिस हिसाब से हम रीड करते हैं और जिस हिसाब से हमें मैसेज तुरंत तुरंत आते हैं, वो एक बार अगर फ्लक्चुएट हुआ तो उसके बाद फिर हम वापस से उस जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत मुश्किल होती है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, और दूसरी बात, हमें बहुत गुस्सा भी आता है। ठीक है, हाँ, हम स्पिरिचुअल नहीं हैं। सवाल उठाना है, लानत भेजनी है, भेज दीजिए भाई। नहीं है हम स्पिरिचुअल, नहीं है हम, क्या बोलते हैं, हील्ड। ठीक है, तो नहीं है, हमको नहीं आता है भाई, गड़बड़ हो गया है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इम्बैलेंस याद आया। दिशाहीन जा रही है आपकी लाइफ, ठीक है, आप डायरेक्शनलेस हो रखे हैं। आपकी लाइफ में ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसका आपको अभी तक पता नहीं है। आपको पता है भी और नहीं भी, और आप कोशिश करते हैं उस चीज़ का
उस चीज़ की अगर जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई बाधा आ जाती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है और आप सोचते हैं कि आज ही आज या कल ही कल हम जाके कोई रिचुअल करेंगे, परफॉर्म करेंगे, किसी किसी ब्राह्मण पंडित को कुछ दिखाएंगे, कुछ बताएंगे, किसी से कोई एडवाइस लेंगे, कोई टैरो रीडिंग लेंगे, कोई कुछ करेंगे, कुछ एडवाइस लेंगे, क्या मतलब कोई भी रिचुअल, कोई उपाय करने के तरीके ढूंढेंगे, वो नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को आपका जीवन बहुत दिशाहीन लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ एक्चुअली कौन से डायरेक्शन पे जा रही है। ठीक है, आपका मनगढ़ंत है, पहले हम बता देते हैं, ये आपके मनगढ़ंत है। एक्चुअली में इतनी लाइफ अनबैलेंस नहीं है, ठीक है, इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है ना। देयर इज़ समथिंग हिडन राइट नाउ। कुछ तो ऐसा है जिसके पीछे एक कारण है। जैसा कि आपको पता है ना कि एक मुहावरा है, ऐसा बोला जाता है कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। अरे कोई भी जीवन में कोई भी घटनाएं घट रही है, उसके पीछे कारण होता है। एक बात बताइए, ये किस तरीके का कारण होता है? अब जाहिर सी बात है, कल एक बहुत ही विचलित कर देने वाली हमने वीडियो देखी। बाहर के देश में एक इंडियन का जो है इंडियन को मार दिया गया है, उसका पूरा गला काट दिया है। और वो जो वीडियो हमने टीवी पे देखा वो बहुत ब्लर्ड था विजन उसका। उसके बावजूद भी हमको ठीक से रात को नींद नहीं आया। हमको बड़ा अजीब सा, हमको डर लगता है, पता नहीं अजीब सा फील होता है, कुछ समझ में नहीं आता, हमको नींद नहीं आता है। जैसे कि हम अक्सर कोई भूत का सीरियल देख लेते हैं, कोई भूत की पिक्चर देख लेते हैं, तो हमको अगले 2 दिन तक नींद नहीं आता है। वही भूत का वही पिक्चर, वही सीन, वही सब चल रहा होता है। तो एग्जैक्टली कल भी कुछ वैसा ही हुआ। जैसे कि हमने आपको बताया था, वो जो प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, वो अभी तक हमारे जहन से नहीं निकला है। उसको तो 1 महीने से ऊपर हो गया है और अभी तक हमारे माइंड में वो चीज़, वो प्लेन का वो गिरना, वो बार बार वो हमको तकलीफ़ देता है। तो कल वो वीडियो भी हमको बहुत तकलीफ़, कल से हमारा माइंड ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है कि किसी के हाथ पैर नहीं काँपते हैं। और अब आप खुद सोचिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको यही बात बोली थी कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। अरे कौन सा रीज़न भाई, काय का रीज़न भाई है? किसी की मुंडी काटने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देयर इज़ अ रीज़न, क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है। प्लेन क्रैश के पीछे क्या कारण है भाई? इतने सारे लोग मर गए, यहाँ पे बाढ़ आ रही है, वहाँ पे पंजाब में यहाँ पानी भर गया है, क्या रीज़न है इसके पीछे? बर्बादी? हाँ तो क्यों होना है बर्बादी? अरे इतना थोड़ा थोड़ा करके काहे मार रहे हो भगवान जी? पूरा पूरा मार दो भाई, तो थोड़ा थोड़ा करके मत मारो भाई, एक बार में पूरा निपटा दो तो सही है। एक को मारते हो, पीछे रोने वाले 10 छोड़ जाते हैं, फिर वो पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं। अरे भाई रोने वाला कोई ना रहे, कुछ ऐसा हिसाब हो कि भाई कोई रोने वाला ना बचे उसके पीछे। हमको तो समझ में नहीं आता जीवन में चल ही क्या रहा है। और ये एग्जैक्टली वैसी ही रीडिंग है कुछ कुछ, क्योंकि मार्ग दिशाहीन चल रही है जीवन में। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ बहुत अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि बड़ी स्लो चल रही है लाइफ। हाँ देखिए, स्लो तो खैर चली रही है, और फास्ट चल के भी क्या ही आप उखाड़ लोगे बताओ? नहीं, खुद सोचिए, आप लोग अगर लाइफ फास्ट भी चलेगी तो क्या उखाड़ लोगे? टेंशन भी उतनी ही रहेगी तब भी, क्योंकि चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी, आपको कुछ समझने का मौका नहीं मिलेगा। अभी धीरे चल रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम है, फास्ट चलती है तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब एक बात बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें इंसान को प्रॉब्लम ना हो? भाई दुर्गति है। वो बोलते हैं ना, 84 लाख योनि के बाद जो है इंसान का जन्म होता है। भाई दुर्गति है। हम कल अपनी मम्मी को कह रहे थे, मम्मी 84 लाख जन्म ले लिए ना हमने, अब हम इंसान के जन्म ले लिए ना, अगले जन्म में हमको छिपकली बना दो भाई, छिपकली बना दो, कान खजूरा बना दो, कीड़े मकोड़े कुछ भी बना दो, इंसान मत बनाना भैया, हमको नहीं बनना है। फिर से हम 84 लाख जन्म ले लेंगे। तितली बना दो हमको, तितली, 14 दिन की ज़िंदगी होती है तितली की, बताओ, 2 वीक्स ओनली। मच्छर की 1 डे 2 डे है, बढ़िया है बढ़िया है। तो 84 लाख योनि के बाद हम इंसान, अरे भाई कौन सा तीर मारा इंसान बन के? ये तो मुंडिया काटते फिर रहे हैं हम,
कुछ अच्छा तो कर नहीं रहा है, दुनिया में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है। इंसानियत पता नहीं क्या ही हो रहा है। इंसान का जन्म नहीं होना चाहिए था, भगवान को सृष्टि बनानी ही नहीं चाहिए थी। बड़ा दुर्गति है भाई, बड़ा दुर्गति है। ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। लाइफ स्लो चल रही है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी हिम्मत जो है ना वो जवाब नहीं देती है, कभी कभार देती है, कभी कभार देती है, नेचुरल है। इंसान है भाई, हम लोग मनुष्य जाति में जन्मे हैं, मनुष्य, ठीक है। तो जो मनुष्य होता है वो ऐसे ही होता है, तो भगवान तो है नहीं हम लोग। बस मानवता और ह्यूमैनिटी को साथ लेके चलेंगे जिंदगी में, बस यही है। क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं, अपना घर भी यहीं छोड़ जाएंगे, ये टैरो ये टेबल यहीं रह जाएगा, ठीक है। वही एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा के हमको ले जाया जाएगा और जला दिया जाएगा, ख़त्म, ठीक है। बिल्कुल राख बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें यहीं धरी की धरी रह जाएंगी ना। हाँ, तो इतना सोचने की क्या बात है, इतना क्या। फिर भी लोग देखो पैसों के पीछे भी भागेंगे, पैसों जमा करना है, स्टैक करके रखना है, चाहिए। ऑब्वियसली हर चीज़ की ज़रूरत होती है लाइफ में, जीने के लिए धन चाहिए, ठीक है, घर चाहिए, क्योंकि छत होनी चाहिए, है ना। जो जो चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए। अब मून के नीचे हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग, लियो एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग। वैसे कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मून के नीचे हाई प्रीस्टेस नॉट गुड। मून के नीचे की पोजीशन में हाई प्रीस्टेस नॉट एट ऑल गुड। कुछ तो चल रहा है आपके जीवन में जिसका पता नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट हम पता लगा भी नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और हमको एंजल्स नहीं बताना चाहते। हालांकि 3 कार्ड अभी बाकी हैं, तो उनसे जितना हमसे हो पाएगा वो हम बता देंगे, बट डेफिनेटली समथिंग हिडन, वो डबल कंफर्मेशन है मून के नीचे हाई प्रीस्टेस का आना। आपकी लाइफ को स्लो बनाया गया है, ठीक है। आप गिव अप करते हैं कभी कभार बड़े जोश और जुनून के साथ जो है फिर से खड़े होते हैं उठ के कि कुछ करेंगे, कुछ कर दिखाएंगे, बट कुछ तो देयर इज़ रीज़न। और ये हमें रीज़न जो है ईश्वरीय रीज़न नहीं लग रहा है कि भाई भगवान की मर्ज़ी से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ वो क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर किसी इंसानी प्रवृत्ति है जिसको आप ईर्ष्या कह सकते हैं, जलन कह सकते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक का नाम दे सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं भाई। देखते हैं यार ये कौन से कर्मा लेके आए हैं हम लोग हैं जो बंदे छूट ही नहीं रहे, बताओ। द हर्मिट, वर्गो एनर्जीज, किंग ऑफ कप्स, एम्परर के नीचे किंग ऑफ कप्स, ओके। देयर इज़ अ पर्सन ऑल्सो, एक पर्सन की एनर्जी आई है यहाँ पर। कोई एक पर्सन है जो आपके रोम रोम से वाकिफ़ है, रोम रोम से। दिस पर्सन नोज़ यू वेरी वेल गाइस। ये पर्सन आपके अंदर बाहर, क्या बोलते हैं उसको, भीतर का बाहर का सब, इनको सब पूरा आपका पूरा नॉलेज है आपका, ठीक है। एक एनर्जी तो हमने ये पिक की है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको अपनी लाइफ से कतई नहीं जाने देना चाहते हैं। लाइफ टाइम मतलब डेथ बेड तक जब आप जाएंगे, मरने तक आप इस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं भूल सकते हैं। या तो ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ कर रहे हैं आपके ऊपर, कुछ करवा रहे हैं ताकि आप इनको कभी भूल नहीं पाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरी एनर्जी जो हमने पिक की है, ये पर्टिकुलर पर्सन आपको अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी एनर्जीज़ के लिए हमेशा क्रेव करते हैं कि किसी तरीके से आप इनके जीवन में रहें, तो इनके जीवन में जो गुड फॉर्चून है वो आता रहे। गुड फॉर्चून मतलब इनके लाइफ में अच्छी चीज़ें होती रहें, क्योंकि आपकी एनर्जीज इनके इर्द गिर्द रहे।
अब ये हो सकता है कि आपने बिल्कुल इनको अपनी लाइफ से कॉर्ड कटिंग के ज़रिए या बिल्कुल टोटली आपने इनको इरेज डिलीट किया है अपनी लाइफ से, जो इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं है और ये कुछ कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। सो कॉल्ड स्पेल्स हो गया, कुछ भी हो गया, तंत्र मंत्र जो भी है। एक कार्ड और लेते हैं, फाइनल कार्ड। देखिए, अगर ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको अपने जीवन में रखना सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जीज़ के लिए कि भाई आप इनसे बातचीत करें, कभी कभार भी सही, एक तरह से आप इनसे अटैच्ड रहेंगे तो इनके जीवन में जो है मतलब एक, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, तो मतलब इनको ऐसा फील होता रहे कि शी और ही इज़ स्टिल इन माई लाइफ एज अ पार्ट, एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, कभी कभार बात कर लेते हैं, बट क्योंकि ब्लेसिंग है तो गुड लक, चार्म है, तो हमारे जीवन में इनकी तरफ से एक ब्लेसिंग आती रहे, ठीक है। और दूसरा जो सिनेरियो है हमने वो भी बता दिया आपको कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको अपनी लाइफ में हरगिज़ जो है आपको भूलने नहीं देना चाहते हैं, आपके रोम रोम से, आपको अंदर बाहर आपका सब जानते हैं। और इनको ऐसा भी फील होता है कि मतलब समथिंग यू कांट लेट गो, कुछ ऐसा है जो आप नहीं अपने जीवन से इरेज कर पा रहे हैं। एक मिनट, एक फाइनल कार्ड यहाँ से एक कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आप मामला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पता नहीं किसी एक पर्सन की एनर्जीज तो आई हैं जिसको आपके ऊपर ना एक अंधा विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, मतलब आप में बहुत पोटेंशियल है अपनी लाइफ में ग्रो करने का, कुछ कर दिखाने का, ठीक है। एक सिंपैथी वाली एनर्जीज भी है क्योंकि किंग ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। दिस पर्सन माइट बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और अ वर्गो, डजेंट हैव टू बी कि यही इनके साइन हो, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन को बड़ा यकीन है कि आप अपनी लाइफ में आप एक बहुत बहुत क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने में भी काबिलियत रखते हैं। इनको ऐसा फील होता है, इनको ऐसा बिलीव है, और ये शायद ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आप और ये मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। तो इनको लगता है कि आप और ये अगर मिल जाएंगे तो आपस में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक साथ मैनिफेस्ट करके बहुत बहुत बड़ा कुछ, मतलब एक पावर कपल की तरह, ठीक है। ऐसा भी एक एनर्जी यहाँ पर किसी का आया है। अब ये देखिए, हो सकता है कि कोई 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, लेकिन हमने जैसा कि बोला था कि ये कोई एम्परर जिसने आपको बहुत छोटा फील कराया हो, माइट बी पॉसिबल दैट ये वही सेम पर्सन है जिसने आपको छोटा फील कराया था। अभी इनको इनके भावनाओं में जो है बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। बहुत मिक्स्ड एनर्जी से। बॉटम क्या है? ओह, ज़्यादातर लोगों के लिए ये पुराना ही पर्सन है जिनको आप जानते हैं, कोई नया इंसान नहीं है, ये वही सेम पर्सन है जिसको आप जानते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि ये आपको, मतलब ये इनकी मिक्स्ड एनर्जीज़ आई हैं। टेम्परेंस का कार्ड भी है, तो मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं किसी के। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मिक्स्ड एनर्जीज़, बैलेंस करने की एनर्जीज़ हैं। तो हो सकता है ये स्पेल भी कर रहे हो आप पे ताकि आप इनके जीवन से ना जाएं एज अ ब्लेसिंग, या आप हमेशा इनके जीवन में रहें। और लेकिन हिडन इंटेंशन है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मून के नीचे हाई प्रीस्टेस है। दिस इज़ द कंसर्न। ज़्यादा डाइव इन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग में हम अपनी इतनी ज़्यादा ऊर्जाओं की खपत करें, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। दो कार्ड, अरे यार क्या हो रहा है, ये कार्ड आ गया। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस।
अच्छा, और ये भी कार्ड हमें दिखाई दिया था, तो सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, ये कार्ड हमें दिखाई दे गया था, फ्लिप हो गया था ना, यही था कि कोई और था पता नहीं, यही होगा, बगल में यही आया था। तो सरेंडर का आपको ज़्यादा छोड़ दीजिए, अभी ज़्यादा आप लोड मत लीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड है, और जस्टिस का कार्ड है, न्यू मून लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। कुछ लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर, रोमांटिक चैप्टर शुरू होने वाला है। माइट भी पॉसिबल कि पुराने इंसान के साथ ही हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में इंसान वही है जिसने आपको छीला है। 3 ऑफ सोर्ड्स। आगे देखते हैं, एंजल आंसर्स में से एक कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स क्या चाहते हैं, भगवान जी प्लीज़ बताइएगा। एक कार्ड, सिंगल कार्ड दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए। जैसा हो रहा है होने दीजिए, जब जब जो जो होना है वो होगा, वो ही। क्या करना है इतना लोड लेके यार, जीवन में लोड कम है क्या? यू आर, दो ही कार्ड आज पता नहीं, दो कार्ड आए हैं तो दो कार्ड ही लेने पड़ रहे हैं। यू आर रेडी, डोंट स्टॉप। वो तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि रुकना नहीं है, चलते ही जाना है, तो रुकिए मत, डोंट स्टॉप एंड यू आर रेडी। तो पता नहीं किस चीज़ के लिए रेडी है, बट आप तैयार हैं इस समय। ठीक है, रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है, तो आप उसके लिए तैयार हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो, कुछ समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपके मुखिया जी भी बेवकूफ़ हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों को भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी रीडिंग में इतना दिमाग तो कतई नहीं लगाना चाहिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है जो आप इतना दिमाग लगाएंगे इसमें। ठीक है, फ्री रीडिंग है और जनरल कलेक्टिव है, सुनकर छोड़ दीजिए। इतना लोड थोड़ी लेना है, जीवन में लोड बहुत है भाई, बहुत परेशानियां हैं। ये देखो, मेहनत करने के बाद भी इसकी क्या दुर्दशा है। शी इज़ क्राइंग बिकॉज शी इज़ नॉट गेटिंग दोज क्रेडिट्स एंड अप्रिसिएशन द वे शी डिज़र्व्स। मिल रहा है इसको, नहीं मिल रहा है, घंटा मिल रहा है, ये देखो रोएगी ना फिर। हमारे जैसा ही हाल है, कितना भी रीडिंग कर लो कुछ हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लानत पड़ती रहती है ऊपर से अलग। किसी का क्या बिगाड़ा है, समझ में नहीं आता यार। चलिए हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। भाई हमारा एक ही मकसद है, वाइट बॉल्स कलेक्ट करना और आप लोगों को करवाना। और हम रोज़ बोलेंगे तो आप लोग का ध्यान उसमें रहेगा, रीडिंग सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपका फोकस उसमें थोड़ी देर के लिए ही सही माइंड में जाएगा तो सही कि हाँ वाइट बॉल इकट्ठा करना है। एक ब्लैक बॉल इकट्ठा होना मतलब बहुत भयंकर दुर्गति, क्योंकि दुर्गति तो ऑलरेडी सबकी हो रखी है भाई। तो भाई और ब्लैक बॉल काहे कलेक्ट करने हैं, वाइट बॉल ही कलेक्ट करने हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है, तो हम तो रोज़ यही बोलते हैं और बोलते भी हैं। तो चलिए हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे। मेल कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो इसी के साथ निकलते हैं जोरदार एक जयकारा लगाते हुए। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।